हेलो गाइस, राम राम सभी को। आज मैं इस वीडियो में जेवेनर हेल्पर 2 के रिगार्डिंग जो स्ट्राइक करना चाहते हैं उसके संदर्भ में बात करूंगा। सबसे पहले मैं प्रमोद कुमार जिसने स्ट्राइक के लिए मुझे मैसेज किया उसको धन्यवाद कहूँगा कि वो बिना कोई यूट्यूबर होते हुए या बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से आपके रिजल्ट के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यूट्यूबर तो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए स्ट्राइक का बहाना करके अपने आप को फ़ायदा उठाते हैं, जैसा कि एक चैनल ने अपने आप को अध्यक्ष बनाने की भी सलाह दी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, उसे अध्यक्ष भी बना देंगे, और यदि उसे भीड़ करनी है तो बिना हेल्पर टू के स्टूडेंट्स के भी यदि चाहें तो मैं 100, 200, 500 अपनी तरफ से कॉलेज स्टूडेंट भेज दूंगा। लेकिन वो अगर बिना चुनाव आयोग के परमिशन के विद्युत भवन जाकर रिजल्ट जारी करवा दे, तो यदि वो रिजल्ट जारी करवा दे तो ऐसा कर सकते हैं। प्रमोद व अन्य भाइयों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन एक बार मेरी पूरी बात ज़रूर सुने और फिर रिएक्ट करें। यदि रिजल्ट जारी करना बोर्ड के अधिकार में होता तो आपका स्ट्राइक करना उचित था, लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि रिजल्ट का आना पूरी तरह से चुनाव आयोग की सहमति के ऊपर डिपेंड है। और मैंने बताया था कि कंपनी ने बोर्ड को रिजल्ट की डेटा भेजने की डेट पहले 13 मार्च बताई थी और बाद में 18 मार्च, और 18 मार्च को कंपनी ने डेटा बोर्ड को भेज भी दिए थे। और बोर्ड ने भी 18 मार्च को ही चुनाव आयोग से रिलैक्सेशन के लिए लेटर भेज दिया था, लेकिन चुनाव आयोग का अभी कोई रिएक्ट या रिप्लाई नहीं आया है। चूँकि ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए नगण्य है। वैसे बोर्ड भी चाहता है कि आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो, इसलिए आज या सोमवार को ही एक और लेटर बोर्ड द्वारा चुनाव आयोग को भेजना था, लेकिन 6:30 बजे तक तो नहीं भेजा गया था। हो सकता है उसके बाद भेज दिया गया हो या फिर अन्यथा कल सुबह भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग से सहमति मिलते ही बोर्ड की तरफ से बिना किसी देरी के, अनावश्यक देरी नहीं की जाएगी, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मैक्सिमम एक दिन लग सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बोर्ड में जाने से वैसे मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना चुनाव आयोग की सहमति रिजल्ट जारी नहीं हो सकता, ना ही जारी किया जा सकता है। और रही बात रिजल्ट में गड़बड़ी की कि अब गड़बड़ी हो रही है इसलिए लेट हो रहा है, तो रिजल्ट तैयार होकर आ चुका है और अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जो होना था वो ऑलरेडी कंपनी में ही हो चुका है। जो होना था वही हो गया। वैसे स्ट्राइक करने से मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं यदि मना भी करता हूँ तब भी आप मेरे बारे में गलत कहोगे। तो लेकिन यदि इतना तो मैं कहूँगा कि यदि आप करना भी चाहते हो तो यदि आप इकट्ठा हो तो उपद्रव ना करें, क्योंकि किसी की गलती से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। और 4-4, 5-5 के ग्रुप में ही अंदर जाएं और अपनी बात रखें। और बाकी जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना करें, उनको ना बुलाएं, क्योंकि आप यदि 50 भी जाओगे तब भी वही होने वाला है, बिना चुनाव आयोग के रिजल्ट जारी नहीं होगा। और यदि 100-200 भी होते हो तब भी। लेकिन यदि आपको अपने आप को तसल्ली देनी है तो आप जा सकते हो, लेकिन बाहर के स्टूडेंट्स को परेशान ना करें, क्योंकि वो दूर से भी आते हैं और उनके पैसे, टाइम सब कुछ वेस्ट होता है। तो आप यदि जयपुर के हो या जयपुर के आसपास के हो तो आप जब भी चाहो इकट्ठा हो, लेकिन अंदर 4-4, 5-5 के ग्रुप में जाएं और अपनी बात रखें, आराम से रखें। क्योंकि यदि ये अधिकार, ये सब कुछ यदि बोर्ड के हाथ में होता तो अधिक मात्रा में इकट्ठे होकर स्ट्राइक भी करते, सब कुछ करते, तो कुछ फ़ायदा भी होता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से कुछ होगा, इसलिए अपने स्तर पर ये सब कुछ कीजिए और अपनी बात रखिए। ठीक है, राम राम।